तो हेलो गाइस, जब तक मेरे एग्स बॉईल हो रहे हैं तब तक हम कर लेते हैं थोड़ी सी बातें, बिकॉज़ आज मैं नॉर्मल दिख रही हूँ। हाँ, मैं बाहर से आई हूँ, काम से आई हूँ, सो मैं इंसान जैसी रूप में हूँ, तो मैंने सोचा इसी टाइम पे वीडियो बना लेते हैं। तो अगर आप मेरे शॉर्ट्स भी फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं एग डाइट कर रही हूँ। मुझे थोड़ा सा वेट लूज़ करना है क्योंकि मेरी फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है और पफीनेस भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, एंड ऑल्सो बॉडी डिटॉक्स करनी थी और एपेटाइट बहुत बढ़ गई है, उसको भी रीसेट करना था। सो बेसिकली ये सब एग डाइट्स के फ़ायदे थे, तो आई चूज़ इट। और ये बहुत ही शॉर्ट टर्म की डाइट है, 7 दिन की डाइट है सिर्फ, बट इट्स अ डिफ़िकल्ट वन। ज़्यादातर लोग सिर्फ 2 या 3 दिन कर पाते हैं। तो इसमें करना क्या होता है, बहुत ही सिंपल डाइट है। सुबह उठना है और कोसे पानी में चिया सीड्स डाल के, लेमन डाल के, उसको मिला के वो आपने पीना है। फिर हाफ़ एन आवर के गैप के बाद 2 बॉइल्ड एग्स, उनको होल खाना है आपने, ठीक है। फिर उसके हाफ़ एन आवर के गैप के बाद एक मीडियम साइज़ एप्पल खाना है। फिर आपका लंच भी सेम होगा, आपको एग्स खाने हैं, चिया सीड्स सिर्फ मॉर्निंग में खाने हैं। फिर लंच में और डिनर में भी आपको 2 एग्स, उसके हाफ़ एन आवर के गैप के बाद एप्पल, और आप बीच में 1 या 2 बार ब्लैक कॉफ़ी या फिर ग्रीन टी भी ले सकते हैं। सो इट्स माई सेकेंड डे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, भूख तो लगती है। फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, मतलब मेरा 12 o'clock होता है लंच टाइम, और उस टाइम तक मेरे पेट में अच्छे खासे चूहे कूद गए थे, बिकॉज़ मैं हैबिचुअल हूँ कि सुबह पराठा खाना है और उसके बाद फिर लंच भी अच्छे से करना है। तो उसी चीज़ को, क्योंकि मेरी भूख बहुत बढ़ती जा रही थी इतने टाइम से, इसी चीज़ के लिए ये डाइट बहुत अच्छी है कि जो हंगर है उसको सप्रेस कर देती है। तो वो कर रही हूँ अभी मैं पूरे 7 डेज़ का चैलेंज लेके चल रही हूँ। जब मेरे पूरे होंगे मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। बाकी अगर और कोई बात करनी हो हमने, तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि कैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई कर लूँ। गॉड ब्लेस माय सोल। जी, जैसे कि मैं पढ़ाई की बात करते ही छींक बज गई है। कुछ लोग इसको बैड लक कहते हैं, बट हम इसमें बिलीव नहीं करेंगे। लक इज़ नथिंग, जो आप चाहो वो हो सकता है। मैं पढ़ाई करने का सोच रही हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। तो उसके लिए आज मैंने थोड़ा सा ड्रामा किया था, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो बहुत टाइम से पढ़ नहीं रहा हूँ, तो एकदम से पढ़ाई शुरू करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आपका भी यही हाल हो गया होगा, क्योंकि आप भी नहीं पढ़ रहे हो, मुझे पता है, कोई भी नहीं पढ़ रहा है। तो पढ़ना तो है, सबको पढ़ना है। इसके लिए मैंने छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेना शुरू किया है। तो आज मैंने बस एक टॉपिक थोड़ा सा पढ़ा, वो भी ज़्यादा पढ़ा बिकॉज बीच में क्योस होने लग गया था वहाँ पे, इसलिए। हाँ, अगर मैं क्वांटिटी के हिसाब से देखूँ तो मैंने बहुत कम पढ़ा है। मैं रिग्रेट कर सकती हूँ कि मैं पढ़ नहीं रही हूँ, बट अगर मैं प्रोग्रेस के हिसाब से देखूँ, मेरी प्रोग्रेस तो हुई है ना, कुछ भी नहीं पढ़ने से कुछ तो पढ़ा है ना। सो आई थिंक इट्स बेटर कि आप कुछ स्टार्ट करें, क्योंकि कुछ नहीं से कुछ बेटर होता है। तो जितना मुझे छोटा स्टेप हो लें, और कभी भी सिर्फ सक्सेस को सेलिब्रेट मत करें। आपको सेलिब्रेट करना चाहिए अपने एफर्ट्स को और अपनी प्रोग्रेस को और अपनी कंसिस्टेंसी। अगर आप अपने आप के ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि मुझे ये प्रॉपर गोल अचीव करना है, जब आप पहले कुछ नहीं कर रहे हैं उस टाइम से, अगर आप पहले से कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं तो आप गोल सेट कर सकते हैं कि हाँ, मुझे इतने % मार्क्स लाने हैं या मुझे इतने घंटे पढ़ना है। बट जो इंसान कुछ कर ही नहीं रहा है, अगर वो सेट करेगा मुझे दिन में 5 घंटे पढ़ना है, वो नहीं पढ़ पाएगा। अगर वो कहेगा ओके बस बुक खोलनी है, जितना टाइम पढ़ा जाए पढ़ लूँगा, तो वो बहुत अच्छे से कुछ कर पाएगा, बिकॉज मोमेंटम बन जाता है। सिर्फ वो पहले के 5 मिनट ही मुश्किल होते हैं, बिकॉज मोमेंटम क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ, कम बैक करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, बिकॉज स्कूल में तो बहुत अच्छी स्टूडेंट हुआ करती थी मैं, 5-5, 6-6 घंटे बैठ के पढ़ लेती थी। अब 5 मिनट पढ़ने में मुझे मौत आती है, बट मैं कम बैक करूँगी और मेरे साथ आप भी कर सकते हैं। मेरी रूटीन्स को आप भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं होंगी, बट रियलिस्टिक हो। सो बाय, मीट यू टुमारो।